चढ़ गया, भाग रहा है, तो इसमें पुलिस का ना कमी है। इनकाउंटर 100% राइट है। यदि उस पर छानबीन होता तो बहुत सारे ऐसे राजनेता है जो बहुत लोग धराते इसमें। विकास दुबे का इनकाउंटर ठीक है किए, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे तथ्य जो छिपे हुए थे उसको उजागर करने की जरूरत थी, ताकि कुछ लोग पर्दे के अंदर जो हैं वो बाहर आ गए। नमस्कार, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कानपुर से एक खबर आती है जिसमें डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों को एक ही दिन में मार देने वाला विकास दुबे ये घटना को अंजाम देके भाग निकलता है, जिसके बाद से यूपी की सभी पुलिस, यूपी की एसटीएफ टीम सब विकास दुबे को ढूंढने में निकल जाती है। 7 दिनों बाद एमपी के उज्जैन में विकास दुबे महाकालेश्वर मंदिर में पकड़ा जाता है, जिसे मध्य प्रदेश की लोकल पुलिस पकड़ती है, जिसके बाद से उस विकास दुबे को एमपी की पुलिस यूपी एसटीएफ टीम को सौंप देती है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ टीम एमपी से विकास दुबे को यूपी ले जा रही होती है। रास्ते में एक सड़क हादसा होता है जिसमें पुलिस की गाड़ी पलट जाती है, जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ है। विकास दुबे मौका देखते ही भागने की कोशिश करता है। विकास दुबे पुलिस का हथियार भी छीनता है, जिसके बाद से मजबूरन पुलिस को उसका इनकाउंटर करना पड़ता है। लेकिन अब बात यह है कि जिस तरीके से कुछ महीने पहले ही हमने सुना था हैदराबाद रेप कांड में भी आरोपियों का इनकाउंटर कर दिया गया था, वैसे ही एक बार फिर से इनकाउंटर की खबर सामने आई है जो कि विकास दुबे का हुआ है। लेकिन चल के राजधानी वासियों से जानते हैं कि क्या इनकाउंटर अपराध को रोकने का एक सही जरिया है। क्या लगता है कि इनकाउंटर होने से क्या न्यायालय से भरोसा उठ रहा है लोगों का? चल के उनसे जानते हैं। विकास दुबे का नाम सुना होगा, अभी आपने, कानपुर में बहुत दिन से चल रहा है। उनकी कल गिरफ्तारी हुई थी और अभी उनका इनकाउंटर हो गया है। क्या कहना है इस पे? विकास दुबे के इनकाउंटर पे क्या कहना है? सब अच्छा हुआ। जिस तरीके से हैदराबाद में रेप कांड के आरोपियों को भी वो भाग रहे थे उस टाइम, तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया था, विकास दुबे का भी इनकाउंटर किया गया। तो क्या लगता है कि अब ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए इनकाउंटर का सहारा लेना पड़ेगा? ये मस्ट है, ये सूट भी नहीं है। और बिहार में जिस तरीके से आए दिन घटनाएं हो रही हैं, मर्डर की, रेप की, लूट की, तो क्या बिहार में भी अपराधियों को रोक लगाने के लिए इनकाउंटर की सहारा लेने की जरूरत है? अभी तो यही लोग तय करेंगे, यहाँ के लोग तय करेंगे। यहाँ का लोग जिस अपराधी को फॉलो कर रहे हैं, समझ रही हैं, नाम क्यों लें, सब लोग उसी के नाम पर है कि कोई अक्टूबर में आ रहा है, कोई दिसंबर में आ रहा है, तो मालिक वो है, वो तय करेगा। लेकिन विकास दुबे के इनकाउंटर से आप खुश हैं? एकदम 100%। एक्सक्यूज मी मैम, आपका क्या कहना है इस पे? सही हुआ है, कम से कम आगे तो स्पेस नहीं मिलेगा उन लोग को। आगे जो फिर वकील रखेंगे, कोर्ट में जाएंगे, गवर्नमेंट का पैसा अलग जाएगा, उससे तो बेटर है लोगों को सीख मिलेगी। ऐसा ना करना चाहिए जी। बिल्कुल अच्छा हुआ, 100% सही हुआ। उसके ऊपर 60 से ज्यादा केसेस थी मर्डर। ऐसे भी अच्छा हुआ, अगर किसी का प्रूफ हो जाता है तो वो देश के लिए वो सब सही नागरिक नहीं है। अगर किसी के ऊपर प्रूफ होता है तो जरूरी है कि उसको हटा दिया जाए। बिल्कुल सही हुआ है बाइट, बिल्कुल सही हुआ। मैम, आप खुद एडवोकेट हैं। बिल्कुल। उसके बाद भी आप बोल रही हैं कि इनकाउंटर जैसे, इसलिए कि वो था, वो उस तरह का था, उसका प्रूफ हो चुका, तो वो ज़्यादा अच्छा है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके। आप सुन रहे हो किस तरीके से सबका कहना है कि विकास दुबे जैसे इंसान का इनकाउंटर अगर हुआ है, जो कि यूपी एसटीएफ की पुलिस ने अनजाने में किया है, वो जब भाग रहा था उस समय उसका इनकाउंटर हुआ है, लेकिन फिर भी जनता खुश है। उनका कहना है कि हमारे समाज में विकास दुबे जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। और लोगों से चल के सुना 7 दिनों से पुलिस ढूंढ रही थी, कल गिरफ्तार हुआ है। हाँ, गिरफ्तार हुआ, अभी उसका इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर हो गया जी, इस पे क्या कहना है आपका, विकास दुबे के इनकाउंटर पे? इतना जल्दी तो इनकाउंटर नहीं करना चाहिए विकास दुबे को। उन पे कुछ छानबीन किया जाना चाहिए था, उसके बाद उनको कुछ कार्रवाई किया जाता है। कि जब यूपी एसटीएफ की टीम मध्य प्रदेश से यूपी ले जा रही थी, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, जहाँ से वो भागने लगा हथियार लेके, तब जाके उसका इनकाउंटर किया गया। तो अब इनकाउंटर तो हो गया, लेकिन ऐसे इनकाउंटर पे क्या कहेंगे, क्योंकि हैदराबाद में भी जब रेप आरोपी थे उनका भी इनकाउंटर किया गया था। तो क्या अब अपराध को रोकने के लिए इनकाउंटर का सहारा लेना पड़ेगा? नहीं, तो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए इस पे। इनकाउंटर कर दीजिएगा तो पूरा अथी खत्म हो गया, इतिहास खत्म हो गया, तो उससे कोई इसमें अथी नहीं है।
इसलिए उस पर थोड़ा सा कार्रवाई करना चाहिए, इनकाउंटर इतना जल्दी करना नहीं चाहिए। ठीक है। इसके लिए छानबीन करके ही कुछ कदम उठाना चाहिए, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और पब्लिक तो कुछ कर नहीं सकती है इसमें, जो भी करे ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर विकास दुबे अगर जिंदा बच जाता तो शायद बहुत सारे नेताओं की पोल खुल जाती। एकदम ये 100% कहने की बात नहीं है, तो सही बात है। यदि उस पर छानबीन होता तो बहुत सारे ऐसे राजनेता है जो बहुत लोग धराते इसमें, और उस पर राजनेता का हाथ जरूर है इसमें कहने की कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है बिहार में भी अब क्या आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए बिहार पुलिस को भी कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए? देखिए, कदम तो उठाना चाहिए, लेकिन इतना जल्दी इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। उनको अरेस्ट करके उससे सवाल जवाब किया जाए, उस पर जाँच बैठाया जाए कि आखिर इनके पीछे किनका हाथ है, क्या है, नहीं है। उसके बाद ही कुछ कदम आगे उठाया जाए। ऐसे पकड़ के इनकाउंटर कर देने से तो सारा कानून ही खत्म हो गया, सारा नियम खत्म हो गया। इससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। आपका क्या कहना है? विकास दुबे का आज ही अभी सुबह सुबह इनकाउंटर हो गया है। 7 दिनों से खबरों में बना हुआ था, 8 पुलिस वालों को मार दिया था उसने। तो विकास दुबे के इनकाउंटर पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? विकास दुबे का इनकाउंटर ठीक है किए, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे तथ्य जो छिपे हुए थे उसको उजागर करने की ज़रूरत थी, ताकि कुछ लोग पर्दे के अंदर जो हैं वो बाहर आ जाते। उसके बाद सरकार या प्रशासन जो कदम उठाती, फांसी देती, इनकाउंटर करती, उम्र कैद करती, वो तब एक न्यायपूर्वक प्रक्रिया होती। लेकिन कुछ जो आज भी अंडरग्राउंड रह गए वो अंडरग्राउंड रह गए, वो क्लियर नहीं हो पाया है। चूँकि यह न्यूज़ में हमेशा आते रहा कि इसके पीछे पुलिस पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, तो ये चीज़ तो यानी कि उनकी सक्रियता रह ही गई। वो चाहे कि उनको इनकाउंटर होगा, हम लोग सारे बरी होंगे, ऐसा एक बुद्धिजीवी लोग जो होंगे ऐसा समझ सकते हैं। और दूध का दूध, पानी का पानी जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया, ये सही बात है। अगर भतीजा भी मराया है इनकाउंटर में, ये भी षड्यंत्र है। टायर पंचर हो जाता है, फिर उतर के भाग, ये सब घटनाक्रम मिला ये जगह, ये भी उतर के भागने लगते मतलब हैं। तो आपका ये कहना है कि विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं, उससे जांच पड़ताल करके उसको न्यायालय के सहारे छोड़ना चाहिए? बिल्कुल, इसमें बहुत सफेद पोषों का नाम उजागर होता। लेकिन बात ये भी तो है 60 से ज्यादा उस पे केसेस थे। फिर ये आपको डेमोक्रेसी है कहाँ पे, है ना? इसीलिए न्याय प्रक्रिया से गुजरना चाहिए मतलब था। कहीं ना कहीं ये इनकाउंटर जो हुआ है वो, अगर वो भाग रहा है, टायर पंचर हो गया, भाग रहा है, तो इसमें पुलिस का ना कमी है, ये तो आप में कमी है। कहाँ वो भागने लगा? आप कैसा व्यवस्था किए थे भाई कि भागने? तब ना तो आप कैसा भागे? देखिए, इनकाउंटर 100% राइट है। क्रिमिनल को एट एनी कॉस्ट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। प्रशासन जो किया है, अगर इनकाउंटर भी हुआ है तो वैलिड है 100%। क्राइम हैज़ मतलब कोई उसका जगह नहीं है। बहुत अच्छा हुआ है। इसमें कैसे भागने लगा? पंचर टायर भाग गया, एक्सीडेंट भाग गया, ये सब क्या है? हाँ, उसको टाइट सिक्योरिटी में लाना चाहिए था। तो ये आपने देखा कि विकास दुबे के इनकाउंटर पे लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि विकास दुबे जैसे इंसान को हमारे समाज में रहने का हक नहीं देना चाहिए। अगर उसका इनकाउंटर भी हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको उसके पाप की सज़ा मिल गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि हमें न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए था और इनकाउंटर जैसी चीज़ें दोबारा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। क्योंकि विकास दुबे के मामले में उसके जितने भी करीबी हैं वो सभी के सभी इनकाउंटर में मारे गए हैं। फिलहाल उसकी बीवी और उसके बच्चे पुलिस की हिरासत में है। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे के इनकाउंटर पे लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। लेकिन देखा जाए तो विकास दुबे ने डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों को मार गिराया था, जिसके बाद से पिछले 7 दिनों से यूपी की एसटीएफ टीम छान मार रही थी। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हर जगह विकास दुबे को ढूंढा जा रहा था। लेकिन विकास दुबे ने क्या किया? विकास दुबे ने खुद जाके उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अपना पहचान बताया। उसने बताया कि मैं विकास दुबे हूं और मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद से उसे पता था कि वो इनकाउंटर से बच जाएगा, लेकिन फिर से उसने भागने की कोशिश की, जिसमें यूपी एसटीएफ की टीम ने उसे मार गिराया। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।